1995 में जिस योग गुरु को कोई जानता भी नहीं था, उसने आज 30,000 करोड़ की एफएमसीजी कंपनी खड़ी कर डाली, वो भी सिर्फ कंपनी के 2% शेयर के साथ। और इनके कॉम्पिटिटर्स आज इंडिया के टॉप एफएमसीजी ब्रांड्स हैं, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इमामी और बैद्यनाथ। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बाबा रामदेव वेरी नोन ब्रांड पतंजलि। 1995 में बाबा रामदेव और उनके एसोसिएट बालकृष्ण ने हरिद्वार के एक छोटे से आश्रम में आयुर्वेदिक मेडिसिन की एक फार्मेसी स्टार्ट की और उसका नाम था दिव्य फार्मेसी। इसलिए आज आप पतंजलि की कोई भी मेडिसिन देखोगे तो आपको पतंजलि नहीं दिव्य ब्रांड के अंडर मिलेगी। बट क्योंकि दिव्य फार्मेसी एक ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी, इसलिए बाबा रामदेव और बालकृष्ण अदर प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्सिफाई नहीं हो सकते थे और इसी कारण 2006 में उन्होंने पतंजलि को मार्केट में लाया। नाउ उनके पास इतनी फंडिंग नहीं थी कि वो एक न्यू कंपनी को सेटअप कर सके, बट बाबा रामदेव को अपने योग के कारण इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी, जिसके कारण एक टीवी चैनल आस्था ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके प्रोग्राम को ऑनलाइन और ऑफलाइन सेटअप किया, जिसके कारण बहुत से एनआरआईज ने उनसे कांटेक्ट करके उनको फंडिंग प्रोवाइड की और इसी कारण ही उनको बैंक से लोन मिलने की भी प्रोबेबिलिटी बनी। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अपनी मेडिसिन को दिव्य फार्मेसी के अंडर रखा और पतंजलि के अंडर हेयर, डेंटल और फूड प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। अब पतंजलि इतने कम टाइम में इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, जबकि मार्केट में उनसे पहले भी बहुत से ब्रांड जैसे डाबर और आईटीसी एग्जिस्ट कर रहे थे और उन्होंने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपने बिजनेस में अप्लाई की। नंबर 1, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। बाबा रामदेव ने पतंजलि के साथ एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था कि पतंजलि एक व्यापार नहीं उपकार है। अब जैसे एक कंपनी है ब्रिटानिया, उनको अपनी बिस्किट बनाने के लिए व्हीट की जरूरत पड़ेगी। अब वो डायरेक्ट व्हीट ना लेके एक रिटेलर से कांटेक्ट करके उसको पाउडर फॉर्म में खरीदेगी। अब रिटेलर भी पहले व्हीट एक फार्मर से लेगा और फिर उनको ग्राइंड करा के कंपनी को सेल करेगा। अब पतंजलि ने इसी मिडिल मैन को पिक्चर से हटाया और डायरेक्ट फार्मर से डीलिंग स्टार्ट की और अपनी कॉस्ट कटिंग की। नंबर 2, टैपिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ कस्टमर। बाबा रामदेव ने मेक इन इंडिया सेंटिमेंट में फोकस किया। उनका मोटिव था कि एमएनसीज को रिप्लेस करना और लोगों के एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स के यूसेज को कम करना। बाबा रामदेव ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जब आप हमारा प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका पैसा इंडिया में रहता है और सही चीज़ों के लिए यूज होता है और ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत अच्छे से वर्क करी। नंबर 3, रिलाइंग ऑन पर्सनल ब्रांड। अब जहां पे अदर कंपनीज क्रिकेटर्स और टीवी एक्टर्स से अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाई थी, वहीं पे आप पतंजलि के प्रोडक्ट को बाबा रामदेव के अलावा किसी को भी प्रमोट करते नहीं देखोगे, क्योंकि बाबा रामदेव ने इतने सालों में योगा से अपनी एक ऐसी इमेज बनवाई है जिसके कारण हमको लगता है कि बाबा रामदेव से जो भी प्रोडक्ट जुड़ा है वो नेचुरल और प्योर ही होगा, जिसके कारण पतंजलि अदर एफएमसीजी जायंट्स के कंपैरिजन में बहुत सारा पैसा बचाती है और एक कारण ये भी है उनके प्रोडक्ट के लो प्राइस होने का। नंबर 4, वन नेम सेवरल प्रोडक्ट्स। इस स्ट्रेटेजी को आज वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यूज कर रही है। जैसे एप्पल अपने ब्रांड नेम के अंदर मैकबुक, आईफोन, आईपैड सेल करता है, उसी तरह सैमसंग भी अपने ब्रांड के अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करता है। उसी तरह पतंजलि भी आज अपने प्रोडक्ट को सारी कैटेगरी में सेल करता है एक ब्रांड नेम के अंदर, जिसके कारण उनको अपने हर एक सिंगल प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर एक कस्टमर पतंजलि के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनके सारे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। नंबर 5, एग्रेसिव ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अब भले ही पतंजलि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में फोकस नहीं कर रहा था, बट दे वर इन्वेस्टिंग हेवली ऑन बोथ ऑर्गेनिक एंड पेड मेथड ऑफ मार्केटिंग। दे वर रनिंग गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, एंड नॉट जस्ट दिस, दे वर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स एक्सटेंसिवली ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर ऑर्गेनिकली। पतंजलि का मेन फोकस हमेशा से ही 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में रहा है: प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। प्राइस पॉइंट में उन्होंने हमेशा अपने कॉम्पिटिटर्स से लोएस्ट प्राइस रखा है। When it comes to product, they have a wide range of organic and herbal products. When it comes to promotion, not just online but also offline by organizing Yog Shivir. When it comes to placement, not just online marketplace but they also open franchise store in different cities. अब पतंजलि ने भी कैंपेन तो बहुत से रन किए, बट उनके कैंपेन भी बीकानेर वाला की तरह ही टू द पॉइंट और सिंपल थे। अब अगर आप बीकानेर वाला की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना चाहते हो तो ये नेक्स्ट रिकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना और इस वीडियो को लाइक करो और ऐसे और अमेजिंग केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।